ये आज ये रिपोर्ट भी आई, हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर भी गए थे, और जो रूट यहाँ पर कावड़ियों वाला कहा गया है जहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर अमरोहा भी पड़ता है। और अमरोहा में रियलिटी चेक किया गया, फरमान नाम था और जो मालिक थे वो भी मुसलमान थे, लेकिन जो ढाबे का नाम था वो था शिवा ढाबा, और बाकायदा वहाँ पर सारी मूर्तियाँ थीं और पूजा पाठ भी वहाँ पर की जा रही थी। तो हाजिक भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जायज़ है, क्या ये गलत है, या जो आपके विचार आप बताइएगा हाजिक खान साहब। देखिए, जो व्यापारी होता है इस्लाम के हिसाब से जायज है कि नहीं वो बताइए। अच्छा हाँ ठीक है हाजिक, ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, बात ये है कि हाजिक खान से मेरा सवाल है। हाँ, हमारे जो मुल्क में जो है जो कारोबारी लोग होते हैं हाँ, वो इस ऐसे यानी जो कावड़ यात्रा है, इसका ईद का, बकरीद का, दीपावली का, होली का जो मौसम आते हैं, क्योंकि इसमें दुकानदारी होती है। मुसलमान आते हैं ईद पर, बकरीद पर आते हैं, हिंदू आते हैं होली पर, दिवाली पे आते हैं। अब ये यात्रा निकल रही है तो उस रास्ते में जितने व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि हम इनको इनके जहन के एतबार से सेटिस्फाई होकर अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भारतीय संविधान उसकी इजाजत देता है, आर्टिकल उसकी इजाजत देता है, और कहीं भी संविधान ने हिंदू मुसलमान को बांटा नहीं है। अच्छा नहीं आजिक भाई, ये आपके इस्लाम में भी गलत नहीं हुआ कि आप अपना धर्म छुपाकर या पहचान छुपाकर और कोई और नाम लगाकर वहां पर देवी देवताओं को स्थापित कर फिर आप वहां पर काम कर रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूं, आप क्या गलत नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि मामा का ढाबा है, इसका ये मस्जिदें उन्होंने बना रखी है नमाज के लिए, हर व्यापारी आने वाले हिंदू आ रहे हैं उसके लिए आस्था के लिए उन्होंने रखी है मूर्तियां, और मुसलमान आ रहे हैं उनके लिए नमाज की जगह रखी है। ये व्यापार करने का एक तरीका है, उसमें किसी को क्या परवाह, सरकार को या किसी लोगों को क्या परवाह होगी? किसी को लेना है ले, मामा ढाबे पे नमाज पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़नी है तो जबरदस्ती थोड़ी पढ़वा देगा मामा ढाबे वाला। ये कहेगा नहीं पढ़ ले नमाज, अगर उसके यहाँ जा रहा है मामा ढाबे पे और उस ढाबे पे खाना खा रहा है आदिल भाई, या तो आप समझ रहे हैं। हाँ क्या नाज़िया बोलिए। देवी देवताओं की तस्वीर को मिसयूज क्यों कर रहा है ये बताएं। जो मैंने कहा नहीं, मस्जिद बना दी है वो मिसयूज कर रहा है, जो आ रहा है उसका गिराक उसको नमाज पढ़ा रहा है। ऐसे ही जो आ रहे हैं वो अपनी देख रहे हैं देवी देवताओं को, वो थोड़ी उनकी पूजा कर रहा है। अगर वो उनकी पूजा कर रहा है तो वो मुजरिम हो जाएगा, वो शिर्क करेगा, वो काफिर हो जाएगा, वो गलत करेगा। हाँ, वो उन्हें आने वाले अपने आस्था जो उसका कस्टमर है उसकी आस्था के लिए लगा दिया है, उस पर ना धर्म आपत्ति करेगा ना सुप्रीम कोर्ट आपत्ति करेगा, ना धर्म कर सकता। अगर मामा ने अपनी जगह दी है मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, आपने बोला जो ये कर रहा है, आपने बोला जो ये कर रहा है वो गलत हो जाएगा, उसको उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन सामने वाला भरोसा करके आ रहा है तो उसके साथ तो धोखा होगा नहीं? अरे भाई, मामा ने मुझे नमाज के लिए जगह दे दी और वहां बम लगा दे तो मामा की जिम्मेदारी होगी, मेरी थोड़ी होगी। मैं तो एक आस्था के एतबार से अपनी नमाज पढ़ने चले। अगर किसी ने मूर्तियों की पूजा लगाई है और वहां कोई जाके अपना हिंदू से पूजा कर रहा है तो उसमें किसी आस्था के साथ विश्वासघात हो रहा है ना। तुम्हारे घर पे हो रहा है विश्वासघात, तुम्हें कुछ नहीं जानकारी। विश्वासघात क्यों हो जाएगा? विश्वासघात ये होता है कि वो धोखा कर रहा है, वो अपना पूजा दिखा रहा कर रहा है, वो पूजा कर रहा है तो ये विश्वासघात होगा। अगर दूसरा आके कर रहा है उसमें विश्वासघात कैसे हो जाएगा? आप कैसी बातें करती हो भाई? अगर वो हिंदू नमाज पढ़ने लगे तो वो विश्वासघात कर रहा है, मुसलमान पूजा करने लगे तो वो विश्वासघात कर रहा है, लेकिन अगर किसी आने वाले अपने कस्टमर के लिए कोई इंतजाम कर रहा है वो विश्वासघात नहीं है। क्यों खेलेगा? लव जिहाद के मामले में कई अरे लव जिहाद टॉपिक नहीं है, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है, ये लव जिहाद टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि वो अपनी आस्था के साथ अपनी आस्था के साथ नमाज पढ़ रहा है। रंगरेज भाई, ये जो मुद्दा उठाया गया है और अजदुद्दीन ओवैसी साहब, एक मिनट, हाँ कुछ गौतम जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज अजय गौतम जी, हाँ बोलिए। एक बार देखिए, आप शायद अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। मेरा म्यूट वो है सर, अनम्यूट है। हिमांशु जी, हाँ देखिए, अपनी पहचान छुपाकर कोई भी कार्य करना इम्पर्सोनेशन की दबाव के अंदर आता है, ये बकायदा ब्रीच ऑफ फेथ है, कानूनी रूप से अपराध है। ये तो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनको कारिक साहब को कहाँ से पढ़े हैं। अरे बंद करा दो सब, गोश्त की फैक्ट्री हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट कर रही है, भारत में अरे बीच में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 417 से 419 इम्पर्सोनेशन, जो आप नहीं हो वो उसको बन के दिखाना, ये बकायदा ब्रीच ऑफ फेथ है, ये इम्पर्सोनेशन है। और ये मामा ढाबा ने मस्जिद बना दी, वो कह रहे हैं मुसलमान। कैसी बातें करते हो लोगों के सामने? बात ये है कि आपको अपनी आस्था के साथ, उसे अपनी कांवड़ सेवा में, अपनी कांवड़ यात्रा में अपनी आस्था के साथ जाना है। वो ले हिंदू से तो मर्जी उसकी नहीं ले तो उसकी मर्जी, मुसलमान से ले तो उसकी मर्जी। सुनने दीजिए सामने वाले को सुनिए। दूसरी बात, संविधान की धारा 19 मुझे कहती है राइट टू चूज, फ्रीडम ऑफ परचेज। मेरी मर्जी है मैं जहां से खरीदूं, मेरे पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं
मैं सेकुलरिज्म दिखाते हुए वो करूंगा। और ये बेंगलोर का किस्सा भूल गए, जहां पर एक हिंदू ईद के लिए एक हिंदू के परिवार हिंदू दुकान पर जाती हुई औरतों को बाहर खींच लिया लोगों ने कि तुम क्या कर रही हो, तुम अपने लोगों से खरीदो। तुम ये सारे हिंदू है ना, वो हिंदू दुकान से खरीदी जा रही नहीं, तब तो नहीं बोले हमें जब हमें हिंदू एक मिनट सुनिए ना नहीं मुझे लगता है अजय एक मिनट रुकिए ना, हार्दिक भाई प्लीज। अजय गौतम जी ने जो बोला, मुझे लगता है तारिक भाई का जवाब उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल की भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी बात भी रखी। तो बताइए तारिक भाई, अब इसमें आपको क्या गलत लगता है? मैं चलिए ठीक है, मैं इनकी सारी बात कह रहा हूं, चलिए एक हद तक ठीक है। एक दुकान पे एक काम करने वाला हिंदू है, मालिक मुसलमान है, और वो मूर्ति रखे है, वहां पूजा करना चाहता है। एक गाड़ी का ड्राइवर हिंदू है, मालिक मुसलमान है, या वाइस वर्सा कर लीजिए, उसने आगे अपनी मूर्ति रख ली, वो गाड़ी चलाना चाहता है, क्या हम इस पे रोक लगाएं? क्या ये हमारा जो एक ताना बाना है जिसको हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, ये उस पे कूटाधार नहीं, उस पे प्रहार नहीं, अच्छा हम उसको भी रोके कि मालिक यार मत रखो। मालिक ड्राइवर, आपने बोला कि अगर किसी गाड़ी का मालिक जो भी है, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है, उसका मालिक मुसलमान है, उसने ड्राइवर हिंदू रखा है, लेकिन कंपनी का जो नाम है, जो रजिस्टर्ड है, वो भी क्या भगवान के नाम पर होगा या अपने नाम पर? नहीं, वो चाहे जो रखे, लेकिन मान लेते हैं कि वो मूर्ति रखी आगे, तो उसको एज्यूम कर लिया जाए कि ये पूरा सेटअप जो ये किसी, अरे मैं तो ढाबे की बात कर रहा हूँ, फरमान साहब का ढाबा था, उस पर शिवा ढाबा लिखा हुआ है। और हो सकता है उसका काम करने वाला हिंदू, वहां पर जो वर्कर्स हो वो हिंदू, उन्होंने अपनी आस्था के लिए, इस पे भी तो सवाल होना चाहिए। रख सकते हैं और नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकता, इस पे भी आते हैं ऐसे लोग। यहाँ दिक्कत जानते क्या है? मैं एक बात कहता हूँ तारिक भाई, मेरे को ये बताइए ना, सुनिए ना, मेरे को ये बताइए, आज हम कहीं पर भी जाते हैं, आप कहीं पर भी देखिए, ये लॉजिकली बात है, आप समझेंगे, मेरे को बहुत उम्मीद है आपसे। कहीं पर भी जाते हैं, जिस जगह हम जाते हैं, वहां पर हमें हम पूछते हैं सामने वाले का क्या नाम है, भाई क्या किया है, ये सारी चीज किसी भी काम में हो, किसी भी काम में, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट लेने जाओ, या कहीं पर भी जाओ, तो ऐसे यहां पर अगर नाम बकायदा पहले लिखा गया है बैनर पोस्टर में कि किचन स्टाफ में ये है, इतने इतने लोग हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? या फिर सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना है? आपत्ति ये है कि आप इन सब चीजों में आज तक हिंदू मुसलमान नहीं होता। अरे तो हिंदू मुसलमान यहाँ पर भी कहाँ हुआ? किसी को आपत्ति दर्ज हुई तो उसने पहले मुद्दा उठा दिया। आलोक अवस्थी जी, हुआ एक 5 सेकंड और अच्छा ले लीजिए 5 सेकंड और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रहार सिर्फ गरीबों पे है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। वो ठेले लगाने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अरे बड़े बड़े ढाबे वाले, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले, वो कहां से गरीब हो गए? और वो ठेले वाला जो नाम लिखा, अरे तो मैं बोल रहा हूं भाई, उसमें है तो उसमें क्या सिर्फ हिंदू जाते हैं? सब लोग जाते हैं ना, जिसको श्रद्धा होगा लेगा। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इससे मत लो, मेरा मन होगा मैं जाके लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं मन होगा नहीं लूंगा। नाम अगर धोखे से किसी ने देख लिया सामने वाले के पास आम अच्छे हैं, ऐसे वाले के पास आम अच्छे नहीं, तो बोलेंगे अरे ये तो धर्म देख के आम ले रहा है। आलोक अवस्थी जी, हाँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी, मेरा सही कहना है, सरकार ने किसी की बिक्री पे कोई रोक नहीं लगाई है, खाली पहचान उजागर करने के लिए कहा है। लेकिन मैं जो डिबेट का हाल देख रहा हूँ कि हिंदुओं को गाली देना, उन्हें हिंसक कहना, उनके वोट बैंक के उद्देश्य से उनकी आस्था पर प्रहार करना, क्या यही धर्मनिरपेक्षता रह गई है? क्या हलाल सर्टिफिकेट से खरीदने से किसी ने रोका है कि आप मत खाइए? अगर कांवड़ यात्रा में हिंदू अपनी आस्था के केंद्र बन गया, और मुजफ्फरनगर की जो सीमा है वो बहुत लंबी सीमा है। लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर के शिवालय मंदिरों में दौड़ते हुए जाते हैं, डाक कांवड़ भी चलती है, तमाम लोग चलते हैं। अगर वो उनको मालूम रहेगा कि जो है कौन आदमी हमें क्या खिलाने जा रहा है या बेचने जा रहा है, कोई गलती है क्या? कोई रोका हुआ है क्या? उससे क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया है क्या? जब सबको भोजन आपको हलाल भोजन करने की अनुमति है, तो दूसरे को भी सात्विक भोजन करने की अनुमति है ना? तो आप जो है छोटा सा हिंदुओं को कांवड़ यात्रियों को पूछ लीजिए सवाल पूछ लीजिए। अगर ऐसा है तो यूपी सरकार ने अरे जवाब दीजिए सरकार, जवाब वो जो है आलोक अवस्थी जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये यूपी सरकार का बैन है हलाल प्रोडक्ट्स पे, उनका ऑर्डर है, आज तक की खबर है। वो आपने बैन लगाया कि यूपी में हलाल प्रोडक्ट नहीं बिके, ऐसा क्यों? हलाल प्रोडक्ट जो शाकाहारी चीजों पर जो आप लगा करके जो जबरन रुपया वसूल रहे हैं, अभी आप कह रहे थे हमारा अधिकार है,
यानी कि आप चावल पे, दाल पे, पनीर पे फातिया पड़ रहे हैं जो हलाल अभी आप कह रहे हैं हलाल कोई मोहर तो है नहीं। हलाल का मतलब यही है कि वो जो है आपने उसमें अल्लाह का नाम लेके उसको खिलाना खाया, तो यही तो हलाल है ना आपका। तो आप हलाल जो है आप क्या हिंदुओं को भी ये तारिक भाई उसमें आप समझिए